हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है, हमें यहाँ पर श्रेणी दी गई है √2, √8, √18 और √32 कमा डैश डैश डैश। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में अगर कह रहा है कि कौन सी श्रेणी ऐसी है जो हमारे पास एपी में, जो मतलब दी गई श्रेणी है, ये हमें बताना है एपी में है या नहीं है। यदि एपी में है तो सार्वधातर ज्ञात करना है और इसके अगले 3 पद भी लिखने हैं। तो ये प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा ये बनती है, कोई 3 संख्या हम ले लेते हैं, ए बी सी, मान लिया कि ये एपी में है। तो जब ये एपी में होती हैं तो इनको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इनके पदों के बीच का जो अंतर होता है क्रमागत पदों के बीच, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए होता है, वो इक्वल होता है। तो यहां से हम लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी माइनस बी होता है ये। तो यहां से हो जाएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक, तो हमें जो दी गई श्रेणी अगर उसकी बात करें, √18 और √32 कॉमा डैश डैश डैश, तो इनके क्रमागत पदों का बीच का जो अंतर देखें, मतलब कि सार्वधातर की अगर हम बात करें, सार्वधातर जिसे हम डी से लिखते हैं, तो ये क्या होगा, √8 माइनस का √2। √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, माइनस का √2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर 2√2 से अगर हम √2 माइनस करेंगे तो √2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 2√2 था, 2√2 से एक √2 कम हो जाएगा तो केवल √2 बचेगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, अगर आगे वाले पद का अंतर देखें तो √18 से हम अगर √8 को माइनस करते हैं, √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं, इससे 2√2 लिख सकते हैं, तो भी ये आ जाएगा √2। ठीक है, इसी प्रकार √32 से अगर हम √18 को माइनस करें तो √32 को हम लिखेंगे 4√2, 4 चौको 16 दूना 32, और ये हो गया 3√2। तो 4 से 3 गया, फिर 1 आ जाएगा, मतलब √2 आ जाएगा। तो क्रमागत पदों का जो अंतर आ रहा है वो √2 आ रहा है, मतलब कि जो सार्वधातर है वो तो हमारा √2 आ गया। ठीक है, तो अगले 3 पद अगर हमें देखने हो तो श्रेणी तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एपी में है, ये श्रेणी तो एपी में हो गई। अब अगले 3 पदों का अगर हमें यहाँ पे अगर अगले 3 पदों की बात करें, 3 पदों को लिखना हो, तो अंतिम पद था √32 और प्लस √2, और √32 को हम क्या लिखते हैं, 4√2 प्लस √2, मतलब कि अगला पद आ जाएगा 5√2। इसी प्रकार 5√2 में अगर हम √2 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 6√2। 6√2 में अगर अगला हम √2 जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 7√2। तो ये अगले आगे के 3 पद हमारे पास निकल के आ गए, 7√2, 6√2 और 5√2। श्रेणी हमारे पास एपी में है और इनके बीच का सार्वधातर √2 है। ठीक है, धन्यवाद।